नमस्कार दोस्तों आज एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 4 लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है और कहता है कि एक आदमी के पास कुछ केला है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 केले की संख्या में दे देता है तो उसके पास 4 केला बच जाता है। यदि प्रत्येक को 10 या 12 केला दे देता है तो भी उसके पास 4 केला बच जाता है। यदि प्रत्येक को 15 या 16 केला देता है तो भी उसके पास 4 केला बच जाता है। उस व्यक्ति के पास कम से कम कितने केले हैं? या ध्यान से देखना दोस्तों। अब जो व्यक्ति है दोस्तों केलों का जो वितरण कर रहा है वो तो कुछ इस तरीके से करता है, जरा ध्यान से देखना। 6 देता है या फिर 8 केला देता है या 10 या 12 या 15 या 16। इस टाइप से दोस्तों केला का वितरण करने के बाद उसके पास हर एक स्थिति में कितना केला बच रहा है? 4 केला शेष बच रहा है। दोस्तों क्वेश्चन ये कहता है कि उस व्यक्ति के पास कम से कम कितना केला है। दोस्तों ऐसी स्थिति में आप क्या करना, ये संख्याएं दी हैं 6, 8, 10, 12, 15, 16, इनका एलसीएम निकालना और एलसीएम निकालने के बाद जितना एलसीएम निकल के आया उसमें 4 ऐड कर देना, वही राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि एलसीएम हम किस तरीके से निकालें, क्या ओल्ड मेथड से निकालें या कोई शॉर्ट तरीका है। दोस्तों याद रखना, अगर ओल्ड मेथड से निकालेंगे टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। दोस्तों जब कई ज़्यादा संख्या है तो आपको सबसे बड़ी संख्या देखना है 16 है, जो कि यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 16 है और उसके मल्टीपल लिखने हैं दोस्तों। और ये मल्टीपल हमें तब तक लिखते रहने हैं जब तक कि एक ऐसा मल्टीपल ना जाए जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो। मतलब दोस्तों हमें वहाँ पर लिखते रहने हैं मल्टीपल जहाँ पर एक ऐसा मल्टीपल आ जाए जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो। उसके बाद दोस्तों हमें मल्टीपल लिखना बंद कर देना है। दोस्तों अगर हम 16 के मल्टीपल लिखूँ, 1 2 लिख के दिखाएं आपके, तो 16 जैसे 32 फिर 48, तो दोस्तों डायरेक्ट हम अपने उसी मल्टीपल पहुँच रहे हैं दोस्तों, जो कि है 240। 240 एक ऐसा मल्टीपल है जो इन सभी संख्याओं से दोस्तों विभाजित हो रहा है। क्योंकि दोस्तों हमें सीधे साथ 16 का पहाड़ा लिखना है। 16 1 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 25 80। दोस्तों इस टाइप से हमें 16 का पहाड़ा लिखते रहना है। 16 10 अपने 160, फिर 11 बार लिखना है, फिर 12 मतलब 16 का 12 में गुणा करना है 13 में। इस टाइप से दोस्तों एक ऐसी संख्या 240 कभी न कभी संख्या आ जाएगी निकल के। और यही 240 दोस्तों एक ऐसा मल्टीपल है 16 का जो इन सभी संख्याओं से विभाजित है। और इसी में दोस्तों हमें, और यही क्या कहलाएगा दोस्तों, यही 240 क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? एलसीएम। यानी एलसीएम इन सभी संख्याओं का कितना आया? 240। और इसी 240 में हमें दोस्तों 4 ऐड कर देना है, तो हमारा राइट आंसर होगा 244, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कपड़े के एक व्यापारी के पास कपड़े की कुल लंबाई 57 मीटर है। कपड़े के अन्य 2 व्यापारी के पास कपड़े की कुल लंबाई क्रमशः 59 मीटर तथा 93 मीटर है। एक मापक की अधिकतम लंबाई क्या है जिससे 3 व्यापारियों के कपड़ों को पूर्णतः मापा जा सके। दोस्तों व्यक्ति के पास जो कपड़े हैं, जरा ध्यान से देखना, कपड़े की जो लंबाई है तीनों के पास, एक के पास है दोस्तों कपड़ा 57 मीटर, दूसरे के पास दोस्तों 69 मीटर है और तीसरे के पास दोस्तों 93 मीटर है। क्वेश्चन ये कहता है कि उस मापक की अधिकतम लंबाई क्या है जिससे ये कपड़ा मापा जा सके। दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या करना आप, मतलब एक ऐसा कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमें देखना है, यानी एक ऐसा कॉमन फैक्टर ही हमारा अधिकतम मापक होगा। दोस्तों हमें कॉमन फैक्टर देखना है इन तीनों में और जिसकी वैल्यू भी सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि एचसीएफ का दोस्तों मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर मैं 57 के फैक्टर दोस्तों करूं, 19 3 57, 69 को अगर दोस्तों देखूं दोस्तों तो 23 3 69 और 93 दोस्तों देखूं 31 3 93। दोस्तों हम देख रहे हैं कि इन सभी दोस्तों 3 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यही दोस्तों एचसीएफ कहलाएगा और यही हमारा मापक होगा, यानी 3 मीटर। मापक की दोस्तों माप क्या है? 3 मीटर। यानी 3 मीटर का हमें मापक लाना है और 3 मीटर के मापक से ये इस टाइप से कपड़े मापे जा सकते हैं। 57 मीटर का कपड़ा, 69 मीटर का कपड़ा और 93 मीटर का कपड़ा। तो जो राइट आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 2 संख्याओं x तथा y के लासा a तथा मासा b है। y तथा b के बीच का अनुपात क्या है? दोस्तों जरा ध्यान से देखना। दोस्तों यहाँ पर लासा भी दिया है और दोनों लासा मासा भी दिया है, दोनों संख्याएं भी दी हुई हैं। तो ऐसी में दोस्तों क्या करना है, एक फार्मूला होता है याद रखना, एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या यानी पहली संख्या गुणे सेकंड संख्या।
दोस्तों यहाँ पर जो एलसीएम है वो दोस्तों है ए और एचसीएफ है दोस्तों बी। पहली संख्या है दोस्तों एक्स, दूसरी संख्या है वाई। क्वेश्चन ये कहता है कि वाई तथा बी के बीच अनुपात क्या है, वाई अनुपात बी, यानी ये चीज़ पूछी जा रही है। वाई तथा बी के बीच अनुपात क्या है, इसका मतलब दोस्तों है ये पूछा जा रहा है कि वाई अनुपात बी क्या है। दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं वाई का नाम वाई अपान बी, वाई अपान बी दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखना दोस्तों, हमें मेरा टारगेट है, हमें देखना है वाई अपान बी फाइंड करना है। दोस्तों हम यहाँ पर वाई अपान बी हमने इस टाइप से अपना सेट कर लिया, क्योंकि जो हमें चाहिए वो हमने सेट कर लिया। अब दोस्तों हमें सेटिंग करनी है इसकी। वाई अपान बी दोस्तों हमने निकाल लिया है। अब जरा ध्यान से देखना, वाई के साथ कौन है दोस्तों, वाई के साथ कौन है एक्स, वाई के साथ दोस्तों कौन है एक्स, और बी के साथ दोस्तों कौन है ए, बी के साथ दोस्तों कौन है ए, और बी दोस्तों क्या है नीचे इस टाइम, और बी की गुणा अगर हमें गुणा दोस्तों कहें तो हमेशा हर की गुणा दोस्तों क्या होती है ऊपर की तरफ इस टाइप से। इसका मतलब दोस्तों बी के साथ ए जाएगा दोस्तों, ए कहाँ रहेगा ऊपर, और वाई के साथ दोस्तों कौन है एक्स करके देख लो दोस्तों, और वाई की गुणा क्या होगी नीचे साइड में। इसका मतलब दोस्तों एक्स कहाँ आएगा नीचे, यानी वाई अनुपात बी जो होगा वो ए अनुपात एक्स के बराबर होगा। दोस्तों हमारा राइट आंसर है ए अनुपात एक्स, जो कि है ऑप्शन नंबर दूसरा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 2 अंकों की संख्याओं का मासा 8 तथा उनके लासा तथा मासा में 20:1 का अनुपात है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या है। जरा ध्यान से देखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मासा यानी एचसीएफ दोस्तों कितना है 8 है 2 संख्याओं का। लासा तथा मासा, लासा एलसीएम अनुपात एचसीएफ में जो अनुपात है दोस्तों वो है 20:1। दोस्तों याद रखना, अनुपात को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं एलसीएम बटे एचसीएफ। दोस्तों पेपर में आपको डायरेक्ट ये लिखना है अपान में, ये तो लिख समझा रहा है आपको। अब हम अगर वैल्यू पुट करूँ दोस्तों, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है दोस्तों 8 है, एलसीएम की तो वैल्यू पता नहीं, एचसीएफ की वैल्यू पता है दोस्तों कितनी है 8 है। अब इसकी गुणा इसमें होगी, इसकी गुणा दोस्तों इसमें होगी, यानी एलसीएम कितना निकल के आएगा 8 दूनी 16 160। अब क्वेश्चन ये कहता है कि संख्याओं का गुणनफल क्या है, संख्याओं का गुणनफल क्या है दोस्तों। अब आपको हम बता चुके हैं फार्मूला क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, या यूँ कह लें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है मासा गुणे लासा के। तो हम कह सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल जो बराबर होगा वो दोस्तों होगा एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो एलसीएम दोस्तों 160 है, एचसीएफ 8 है, 16 है 128, यानी 1280 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 का नाम 3 शेष बचे। ज़रा ध्यान से देखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों हम ऑप्शन की सहायता से आपको बता देंगे। पहला ऑप्शन है दोस्तों 1080, दूसरा ऑप्शन है 1083, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 1104, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों का नाम 1028। अब दोस्तों ये कहता है कि हमें मतलब 8, 9, 15 से विभाजित करने पर 8 से भाग दिया जाए, 9 से भाग दिया जाए, 12 से भाग दिया जाए और 15 से भाग दिया जाए। इन संख्याओं से भाग देने पर हर एक कंडीशन में दोस्तों शेष कितना बचना चाहिए 3। इसका मतलब दोस्तों ये जो ऑप्शन है इनमें शेष ऐड करके ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, यानी इनमें शेषफल जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हमें शेषफल घटाकर देखना है दोस्तों। अगर मैं इसमें 3 को माइनस कर दूं तो बचेगा 1077। अब देखना दोस्तों 1077 क्या ये किसी सभी सबको चेक करना है, सभी से अगर ये विभाजित हो जाए तो हमारा राइट आंसर होगा। तो सबसे दोस्तों हम 8 को देखें, 8 से दोस्तों विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये भी दोस्तों आंसर नहीं, क्योंकि दोस्तों लास्ट वाला संख्या देख लिया करो, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब दोस्तों आंसर नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ से 3 को माइनस करूँ तो बच रहा है 1080। अब दोस्तों 1080 8 से भागो, 12 ने में 108 कट गया, 12 ने में 108 कट गया, 12 ने में 108 कट गया, 15 7 105, 15 दूनी 30, यानी दोस्तों 1083 जो है
वो हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।